अस्सलामुअलैकुम। मैं अपनी ज़िंदगी की कुछ चंद सबसे रिस्की चीज़ों में से एक मैं अब करने जा रहा हूँ। मैं अनकरीब जो है वो लेवेंडर और गॉस्फल दोनों को, इसको गॉस्फल जिसको हबसोरा भी कहते हैं, इन दोनों को जो है वो मैं रेप्लिकेट करके पब्लिकली अपलोड करने वाला हूँ। यानी ये दो टूल हैं जो इसराइल के यूनिट 8200 के अंदर आते हैं। ख़ासकर लेवेंडर जो है वो 8200 का ही पार्ट है। और ये इसराइल के वो इंटेलिजेंस टूल हैं जो इसराइल को गज़ा में जो एक्टिविटीज़ हैं, जिसे इसराइल कहता है कि उसे ढूंढने में मदद करते हैं। और मदद नहीं करते, उसको ऑटोमेट करते हैं। यानी लेवेंडर का काम ये होता है कि वो कोई भी मिलिटेंट्स को ढूंढे, यानी वो लोग जो है वो यानी कि जिनके बारे में शक है कि नहीं ये जो है वो हमास से या फिर इनको ऑटोमेटिकली फाइंड करता है और ऑटोमेटिकली इन पे यानी कि ये लगाता है कि भाई ये है, टारगेट करता है इनको। कोई हमला नहीं करता, बस हाईलाइट करता है कि भाई ये भी है। ठीक, ऑटोमेटिकली सारा काम होता है। और इसमें 10% का एरर रेट होता है। तो हम जो सिस्टम बनाएंगे इसको हम 5% के एरर रेट पर बनाएंगे और एग्जैक्ट सेम बनाएंगे। यानी जितने डेटा पे इसराइल रन करता है इतने ही डेटा पे रन हो सकेगा हमारा सिस्टम भी। और मैं ये बनाने वाला हूँ इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अगेंस्ट, जो पाकिस्तानीज़ हैं पाकिस्तानी आबादी रह रही है, इनको no hate toward anyone though. I was just joking. India does not have any hate toward Pakistanis because India saying कि इसको बनाने वाले हैं। और आई डोंट नो मैं किसके अगेंस्ट किसको कैसे बनाऊं, आप कोई सजेस्ट कर सकता है मेरे को, लेकिन बनाना फॉर श्योर है। इस पूरे एक कंसेप्ट को बनाते हैं, लेवेंडर के कंसेप्ट को रेप्लिकेट करते हैं, इसराइल को दिखाते हैं कि इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसराइल की इंटेलिजेंस ना, और द प्लेंटनीर एंड गोथम एंड ऑल, मैन वेट अ मिनट, सब बनता है। अब दूसरा हम बनाता है गॉस्पेल को। गॉस्पेल क्या करता है कि ये सेम काम करता है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जियोग्राफिक लोकेशन पे करता है। यानी कि वो जगहें जो मतलब सामने दुश्मन का, यानी जिसे इसराइल लोगों का जो है वो एक यानी कि वेपन जहाँ पे वो रखते हों, कोई ऐसी जगह हो जिसे वो मतलब एक ऑफिस की तरह कर रहे हों, इन जगहों को गॉस्पेल हाईलाइट करता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम बनाने वाले हैं। अगर ये दोनों चीज़ें सही से बन गई और मेरा बजट सही रहा, अगर वाकई मेरा बजट सही रहा और मुझे ऐसा लगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट को मेरे किसी प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं इसको ओपन सोर्स रखूँगा, कोई ऐसा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ तो बना दी है, तो मैं इसको ओपन सोर्स रखूँगा। तो अगर तो सब सही रहा तो इसराइल का जो तीसरा जो है वो इंटेलिजेंस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं वेयर इज़ डैडी, इसको रेप्लिकेट करेंगे। अब वेयर इज़ डैडी का काम क्या होता है कि अगर कोई टारगेट हो तो टारगेट को फ्लैग कर दे लेवेंडर, तो उसकी अब लोकेशन और उसकी करंट लोकेशन और उसका सेल फोन और ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने का काम करता है वेयर इज़ डैडी। सो ये वेयर इज़ डैडी हम भी बनाएंगे, लेकिन ये इसमें ना मेरा बजट काफ़ी लग जाएगा, तो वो मेरे मूड नहीं है अभी। लेकिन बाकी दो चीज़ें का तो मैंने दिमाग में सोच लिया है, इंशाल्लाह बन जाएंगी। इसी साल बनाऊंगा 3-4 महीनों के अंदर और मज़ा आएगा। फॉलो कर लो सारे। मैं इसी चैनल पे डालूंगा लॉन्ग वीडियो बनाने, क्योंकि मैंने शुरू कर दिया है क्वेश्चंस लिखना। इंशाल्लाह अगर हो गया एक साथ तो मैं बिल्कुल ना प्रोसेस ज़ीरो से बनाते कैसे मैं पब्लिकली दिखाना चाह रहा हूँ। तो शुरू से लेकर के आखिर तक नो AI, फर्स्ट ऑफ ऑल नो AI, नो वाइब कोडिंग, नथिंग। मैं वाइब कोडिंग